जी हाँ गाइस, दादी जी रजनी से बोलती हैं, ये लो उर्मी की कुंडली और इसे अलमारी में रख दो, अभी पंडित जी आएंगे थोड़ी देर में तो पंडित जी को देनी होगी। तो रजनी बोलती है ठीक है माँ जी, मैं रखने जा रही हूँ इसे, और इतना कहकर वो रख देती है। तभी बबलू रूम में होता है। जी हाँ गाइस, बबलू सारी चीज़ें देख लेता है और बबलू को ये पता चल जाता है कि उर्मी की कुंडली वहीं पर रखी हुई है, और बबलू अपने घर में जाकर ये सारी बातें बता देता है। जी हाँ गाइस, कलावती और मोंटू बोलता है कि उर्मी की कुंडली लानी है। तभी बबलू बोलता है कि उर्मी की कुंडली जो है वो उसकी सास के कमरे में रखी हुई है, मैं अभी जाकर लाता हूँ। तो मोंटू बोलता है अरे हिसाब से जाना, तू हर बार पकड़ जाता है, अब की बार पकड़ मत जाना। तो बोलता है अरे इस बार नहीं पकड़ा जाऊँगा। जी हाँ गाइस, बबलू जो होता है वो चुपचाप उसके रूम में चला जाता है और कुंडली निकाल कर आ ही रहा होता है, तब तक वहाँ पर राध्या पहुँच जाती है। जी हाँ गाइस, राध्या जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, बबलू अचानक चुपचाप हो जाता है और खड़ा हो जाता है। तो गाइस, राध्या बबलू से बोलती है अरे बबलू, तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो बबलू बोलता है कि कुछ नहीं, मैं रजनी आंटी से मिलने आया था बस। तो राध्या बोलती है तुम इतना चुपचाप क्यों खड़े हो? तो बबलू बोलता है अरे कुछ नहीं। जी हाँ गाइस, बबलू पूरी एक्टिंग करने लगता है कि मैं ऐसे ही आया था रजनी आंटी से मिलने के लिए। लेकिन फिर भी गाइस, राध्या को शक हो ही जाता है कि बबलू कोई ना कोई चाल से यहाँ आता है। तो राध्या उससे पूछती है बबलू, हाथ पीछे करके क्यों खड़े हो इतना चुपचाप, क्या हुआ? और तुमने हाथ में पीछे क्या छुपा रखा है? तो बबलू बोलता है अरे कुछ नहीं है। तो राध्या उसके पास आती है और देखती है तो बोलती है ये कुंडली किसकी है? तब तक बबलू बोलता, तो गाइस बबलू गिड़गिड़ाते हुए बोलता है वो ये कुंडली। तब तक वहाँ पर कलावती आ जाती है और कलावती तुरंत राध्या के हाथ से कुंडली छीन लेती है। जी हाँ गाइस, इसके बाद पूरी कहानी पलट जाती है और कलावती क्रोध में आकर बोलती है ये कुंडली किसी की नहीं है, ये कुंडली मोंटू की है, जो कि ये बबलू यहाँ पर लेके आ गया था। जी हाँ गाइस, तो राध्या भी कम नहीं होती है। राध्या बोलती है अगर ये कुंडली मोंटू की है तो आप मुझे दिखाओ, मैं पढ़कर देखती हूँ इसमें किसका नाम वगैरह पड़ा हुआ है। तो जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती बोलती है कि ये कुंडली मैंने लक्ष्मी को देने के लिए भेजी थी, ये कुंडली मोंटू की है। तो राध्या बोलती है कोई बात नहीं, ये कुंडली आप मुझे दे दो, मैं दे दूँगी लक्ष्मी को। तो कलावती बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है वैसे हमें भी तुम पर भरोसा नहीं है, मैं खुद दे दूंगी लक्ष्मी को ये कुंडली। तो गाइस, इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और राध्या बाद में सोचती है अगर ये कुंडली मोंटू की ही थी तो बबलू हमें बताने में हिचकिचा क्यों रहा था, उन्हें हमसे ये सब छिपाने की क्या ज़रूरत थी। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती बबलू को मारती है और बोलती है कि कितनी बार मैंने तुझे समझाया है कि होश से काम ले ले, लेकिन तू होश में नहीं जोश में आकर सारा काम खराब कर देता है। गाइस, उसके बाद कलावती बबलू से कहती है पिछली बार तुझे उसने बर्तन बदलते हुए देख लिया था और अब की बार कुंडली बदलते हुए पकड़ लिया था, अगर मैं ना आती तो तेरा बनता धार हो जाता वहीं पर। गाइस, उसके बाद मोंटू बोलता है कलावती से दीदी तुम ये सब छोड़ो, ये देखो उर्मी की कुंडली और इससे मिलती जुलती मेरी भी कुंडली बनवा दो। जी हाँ गाइस यार, उसके बाद जो है बबलू बोलता है अरे मामा, ये तेरा भांजा किस काम के लिए है? मेरा एक दोस्त है, वो मंदिर में कुंडली वगैरह बनाता है और पंडितापन करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, तुम मुझे कुंडली दो, मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ अपने मोबाइल में, फिर उससे कुंडली बनवा दूँगा तुम्हारी। तो गाइस, फ़ोटो खींचने के बाद बबलू वहाँ से चला जाता है और मोंटू बोलता है कितनी देर में आओगे? तो बबलू बोलता है अभी आ गया 5 मिनट में, और बबलू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मोंटू बोलता है ये लड़का भी कितना बदतमीज़ है, हर बार वहाँ से चढ़ के उतर के जाता है, अगर सामने से चला जाए तो कोई जान भी नहीं पाएगा,
और शक भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ गाइस, उसके बाद कलावती बोलती है, अरे वो सब छोड़ो, पहले इस कुंडली को साइड लगाओ, जहाँ से लाए हो वहीं इसको पहुँचवाओ। वो नहीं फंसेगा, लेकिन हम लोग फंस जाएंगे अगर इसको वहाँ नहीं पहुँचाएंगे। तो गाइस इतना बोलने के बाद कलावती वहाँ से चली जाती है कुंडली रखने के लिए। और जैसे ही वहाँ गेट के पास पहुँचती है तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ मिलता है। तो कलावती अपने मन ही मन में बोलती है, अगर ये आदमी यहाँ से नहीं गया तो मैं कुंडली रखूँगी कैसे। जी हाँ गाइस, थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वहाँ कलावती अंदर जाती है। जैसे ही कलावती अंदर पहुँचती है तुरंत उधर से फिर गाइस रजनी वहाँ से राध्या को भेजती है और बोलती है, जाओ अंदर कुंडली रखी होगी अलमारी में, वहाँ से लेकर आओ। तो गाइस राध्या बोलती है, मैं अभी जा रही हूँ और कुंडली लेकर आती हूँ। जी हाँ गाइस, कलावती कुंडली रखने ही वाली होती है, तुरंत वहाँ पर उसे हार दिख जाता है और वो हार को उठाकर देखने लगती है। फिर उसको पहनकर ट्राई करने लगती है और वो कुंडली रखना भूल जाती है। फिर गाइस कलावती ये बोलती है, बस एक बार शादी हो जाए फिर मैं सारा माल यहाँ से हड़प लूँगी। तुरंत वहाँ पर राध्या पहुँचती है कुंडली लेने के लिए। इतने में ही कलावती को पता चल जाता है कि राध्या आ रही है कुंडली लेने के लिए। वो जल्दी जल्दी से वहाँ से भागती है और पर्दे के पीछे जाकर छिप जाती है। जी हाँ गाइस, राध्या वहाँ पर आती है और राध्या देखती है कि माँ का हार नीचे पड़ा हुआ है। तो राध्या ये बोलती है, ये माँ का हार यहाँ नीचे किसने फेंक दिया है। जी हाँ गाइस, फिर कलावती बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ये बोलती है, ये कुंडली यहाँ रखकर बाहर कैसे निकलूँ। और उधर राध्या कुंडली अंदर ढूंढ रही होती है। इतने में ही कलावती कुंडली वहाँ पर बेड पर फेंक देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर गाइस राध्या को कुंडली वहाँ पर मिल जाती है और राध्या बोलती है, कुंडली तो यहीं पर रखी थी, शायद मेरा ध्यान ही नहीं गया होगा इधर। जी हाँ गाइस, फिर वहाँ पर प्रथम आ जाता है और गाइस इसके बाद एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।